हेलो एवरीवन, मैं आनंद वर्मा आप सभी का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में 1 जून से लेकर 7 जून तक 1 जून से लेकर 7 जून तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हम वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले में देखेंगे 1 जून से लेकर 7 जून तक के करंट अफेयर्स को। देखिए, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 1 जून। आप ये कहेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये झारखंड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक जो सर्वे था 22-23 के लिए, उसमें दूध की उपलब्धता को बताया गया कि कितना दूध हमारे लिए यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। देखिए अगला, अगर इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कौन करता है? यूएनओ के एक जो FAO जो खाद्य एवं जो कृषि संगठन है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसकी शुरुआत करता है 2001 में। कब? 2001 में। तो भारत की बात करें तो भारत में जो दूध की उपलब्ध मात्रा है, जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्ध मात्रा है, वो है 406 ग्राम। कितना? 406 ग्राम है दूध की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। और अगर टोटल देखा जाए तो 1984.6 मीट्रिक जो टन है, कितना? 1984.60 मीट्रिक टन, इतनी उपलब्धता भारत में है। 22 मई से 3 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड के अंशिका कुमारी को स्वर्ण पदक मिला। अंशिका ने यह स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? हाल ही में आपको पता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये 3rd नंबर का यूनिवर्सिटी गेम्स था। और ये जो हुआ था ये यूपी में हुआ था। और यूपी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था। और ये 3rd नंबर का जो यूनिवर्सिटी, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम था, उसमें झारखंड के अंशिका कुमारी ने, कौन? झारखंड के रहने वाली जो अंशिका कुमारी है, उन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हाल फिलहाल में शुरुआत किया गया है। ये तीसरा संस्करण है, ये 3rd नंबर का संस्करण है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। और ये अंशिका कुमारी की बात की जाए तो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी की अंशिका कुमारी ने गुजरात में भार्गवी को हराकर, किसको हराकर? भार्गवी को हराकर, जो गुजरात की भार्गवी थी उसको हराकर इसने स्वर्ण पदक जीता। ये पूछ लेता कि उपविजेता कौन है। अगर पूछेगा कि उपविजेता कौन है तो ये भार्गवी है। कौन? भार्गवी, गुजरात की रहने वाली भार्गवी है, ये उपविजेता है। और झारखंड की ये कोल्हान यूनिवर्सिटी की है। कौन? जो अंशिका कुमारी है, ये अंशिका कुमारी कोल्हान यूनिवर्सिटी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही लोग जाएंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वही यूनिवर्सिटी से ही सेलेक्ट होकर जाएंगे। तो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी की थी। कौन? अंशिका कुमारी। अगर हमने बताया कि 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। 4 शहर में कौन कौन? वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ। ये 4 शहर है, याद रखिएगा। वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, 4 शहर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये उत्तर प्रदेश में खेला गया था। यूनिवर्सिटी गेम कितने नंबर का था? तो 3rd नंबर का था। ये 3rd नंबर का था यूनिवर्सिटी गेम। चलिए तो आगे चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में ईवी पॉलिसी को लागू कर दी है। कब? ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया गया है 2022 में। इस पॉलिसी के तहत कहाँ के निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा? झारखंड में ईवी पॉलिसी 2022, झारखंड ईवी पॉलिसी 2022 इसको लागू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी 2022, इसको लागू किया है 2022 में। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो कैलिफोर्निया में एक समिट हो रहा है। इस समिट में 400 से अधिक
400 से जो अधिक है, कितने 400 से अधिक जो निवेशक है, 400 लगभग 400 निवेशक हैं। कौन निवेशक जो इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, किस क्षेत्र में, ईवी पॉलिसी के ईवी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में अगर निवेशक जो हैं इनका एक सबमिट हो रहा है। ये सारे जो 400 हैं निवेशक हैं ये सारे कैलिफोर्निया में मिले हैं। लेकिन कैलिफोर्निया में मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं, ये यहाँ से झारखंड का भी स्टॉल लगाया गया है। कहाँ, जो कैलिफोर्निया में लगाया गया है तो इसमें झारखंड का भी स्टॉल लगाया गया है। और ईवी पॉलिसी 2022 के लागू करने का उद्देश्य यही है कि कैलिफोर्निया में जितने ये हैं, कैलिफोर्निया से जो निवेशक हैं उनको बुलाया जाएगा। कहाँ, झारखंड बुलाया जाएगा और झारखंड में निवेश करने के लिए निवेश करने की बात करेगी। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा, देखिए क्या क्या कहा गया इस बात में, इस बारे में। ईवी नीति 2030 तक झारखंड ईवी संचालित राज्य बनाना है। कि कब तक, ईवी संचालित 2030 तक बनाना है। 2030 तक झारखंड का ईवी संचालित मतलब इलेक्ट्रिकल जो वाहन है, इलेक्ट्रिकल जो वाहन है उसको मतलब इलेक्ट्रिकल से जुड़े सारे चीज़ को 2030 तक कंप्लीट करना है। कार्बन को न्यूट्रल करने के उद्देश्य से ही ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से को जितने सारे जो आ रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई या तो और कुछ, तो सारे जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल होंगे, जिससे कार्बन को न्यूट्रल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य में ईवी को तेज़ी से बदल दिया जाएगा। 11 से 14 जून तक ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा है। मैंने बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा है आयोजित, ये समिट हो रहा है और झारखंड सरकार का भी इसमें स्टॉल लगा है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर, अगर झारखंड में ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर यूनिट लगा रहा है कोई, तो 2 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। कितने, 2 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर यहाँ ज़मीन खरीदता है, राज्य सरकार से अगर ज़मीन लेता है तो उसमें 50% तक का छूट दिया जाएगा। किसको, जो ईवी से रिलेटेड जो प्लांट लगाएगा उसको राज्य सरकार से अगर ज़मीन खरीदा है तो उसको 50% छूट दिया जाएगा। और अमेरिका, ये मैंने बताया 400 से अधिक ईवी उत्पादक का स्टॉल लगा हुआ है। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल समिट हो रहा है वहाँ पे, इसलिए स्टॉल लगाया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कब तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। झारखंड में कब तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। तो यह है, इसका आंसर होगा 27 तक, 2027 तक झारखंड में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य। झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में आई थी, 2022 में लागू किया गया 5 सालों के लिए, लेकिन ये चलेगा कब तक, 2027 तक। 2027 तक जो सौर ऊर्जा की 4000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मैंने पहले बताया कि 4000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 100 गांवों को पूर्ण सोलर विलेज बनाने का बात किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी किया है, जिसमें इंजीनियरिंग में झारखंड के किस संस्थान को 53वां स्थान मिला है। अगर बात की जाए नेशनल NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जारी किया है किसने, शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसके तहत जो है, अगर झारखंड की बात की जाए तो हम तो झारखंड से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, तो सारे यूनिवर्सिटी को भी जानना जरूरी है जो फर्स्ट नंबर पे हैं, और जो झारखंड से हैं, जो मेनली झारखंड से हैं, उसको भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है कि इस रैंकिंग में जो झारखंड के कौन से कॉलेज को 53वां स्थान मिला है, तो यह है BIT मेसरा को मिला है। अब देखिए NIRF, जो NIRF जारी करता है रैंकिंग, वो अलग अलग क्षेत्र में जारी करता है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में जारी किया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जारी किया, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जारी किया, लॉ के क्षेत्र में जारी किया। मतलब हर एक मतलब अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ये जारी किया। और एक और इसमें ओवरऑल की भी चर्चा है कि ओवरऑल में कौन सा यूनिवर्सिटी है,
तो उसको भी देखेंगे हम लोग कि ओवरऑल में हमारा झारखंड के कौन सी यूनिवर्सिटी आता है। देखिए अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो पहले नंबर पर अगर भारत में बात की जाए तो आईआईटी मद्रास है, और सेकंड नंबर पर दिल्ली है, थर्ड नंबर पर बॉम्बे है। ये तीनों यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए, ये तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए है। और ये 53वां झारखंड का 53 मतलब 53rd, अगर 53rd की बात की जाए तो ये बीआईटी मिश्रा को मिला है। किसको? बीआईटी मिश्रा को। किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और अगर वही मैनेजमेंट के क्षेत्र में बात की जाए तो मैनेजमेंट में हमारे जो झारखंड के XLRI जो जमशेदपुर में है, XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो बात की जाए तो ये 9th नंबर पर है पूरे मैनेजमेंट में, पूरे भारत में इसकी बात की जाए तो 9th नंबर पर है। क्या? 9वें नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन है? IIM अहमदाबाद जो है भारत का जो पहला मैनेजमेंट का ऐसा कॉलेज है जो पहले नंबर पे है। दूसरा बेंगलोर, तीसरा कोझिकोड। ये तीनों अब पहला याद रखिएगा, सब में पहला याद रखिएगा जो बताए। और उसके साथ साथ जो 9th नंबर जो अपना झारखंड का है, झारखंड से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इसको भी याद रखना है। जैसे पहला हो गया IIT मद्रास, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। ओवरऑल की बात करते हैं तो बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। मैनेजमेंट में कौन सा है? IIM अहमदाबाद, और ये 9th नंबर पर है। अगर बात की जाए मैनेजमेंट में तो 9th नंबर पर। इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 53 नंबर में बीआईटी मिश्रा है। ओवरऑल की बात की जाए, मैंने बताया ना कि एक ओवरऑल का भी रैंक जारी होता है, और इसमें ओवरऑल में पूरे भारत में बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर है IIT मद्रास भी फर्स्ट नंबर पर है। ये हर एक सेशन में लगभग फर्स्ट है मद्रास, IIT मद्रास। सेकंड पर है IISc बेंगलुरु, थर्ड पर है दिल्ली। तो आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर का। और ये जो झारखंड से रिलेटेड है वो, जैसे 42वां नंबर पर कौन सा है? IIT ISM धनबाद, ये 42वां नंबर पर आ गया है। ओवरऑल श्रेणी में है। कौन श्रेणी में? ओवरऑल रैंकिंग में। अब 3 चीज़ याद रखिएगा। ओवरऑल में 42वां किसको मिला है? ISM धनबाद को। उसके बाद लॉ की बात की जाए तो 24th नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ये जो झारखंड में है इसको 24वां रैंक मिला है। चलिए छठे प्रश्न में चलते हैं। झारखंड के किस जिले में अदानी ग्रुप द्वारा पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो झारखंड में किस जिले में अदानी पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये है गोड्डा में पावर प्लांट लगाया जाएगा। लगाया नहीं जाएगा बल्कि लगाया गया है 2022 में। 2022 में लग चुका है और उसका बिजली उत्पादन हो चुका है वहाँ से। चलिए धीरे धीरे इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी और। 2022 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी? पावर प्लांट का। जो गोड्डा में पावर प्लांट लगाया गया उसका शुरुआत कब होता है? 2022 में। यहाँ से बताया गया कि 1600 मेगावाट का बिजली मिलेगा। लेकिन बिजली किसको मिलेगा? बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। ये सारे जो बिजली है 1600 मेगावाट की, ये सारे बिजली बांग्लादेश भेजा जाएगा। लेकिन जो झारखंड सरकार है इसके साथ MOU साइन हुआ था, जिसके तहत अदानी ग्रुप ने बताया था कि जितना उत्पादन होगा, जितना यहाँ से उत्पादन होगा ये प्लांट से, गोड्डा प्लांट से, उसका 25% झारखंड को दिया जाएगा। लेकिन ये सारे जो बिजली है 1600 मेगावाट, ये सारे बिजली जाएगा बांग्लादेश। तो ये बिजली देगी कहाँ से? तो इसके साथ इन्होंने, अदानी ग्रुप ने NTPC के साथ संपर्क किया। NTPC आप जानते हैं ये भी पावर प्लांट है। तो इनके साथ संपर्क किया और जो 25% होता है, मतलब 400 जो मेगावाट होता है, ये बिजली इससे झारखंड सरकार को या तो झारखंड को देगी। किसको? झारखंड को। तो इसमें 4 बातें हो गई। 2022 में शुरुआत हुई अदानी ग्रुप के द्वारा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सबसे समझ लीजिए। जो पहली यूनिट थी, पहली बार में जो स्टार्ट किया गया था 2022 में, 16 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था। जब बांग्लादेश अपनी मुक्ति दिवस मनाता है, यानी आज़ादी मनाता है, कब मनाता है? 16 दिसंबर को। तो उसी वक्त पहली जो खेप थी या तो पहली यूनिट थी
तो उसकी शुरुआत किया गया था, लेकिन पहली बार में उसे सिर्फ 800 मेगावाट का बिजली दिया गया था। और जो दूसरी खेप हुआ, जो दूसरी बार में जो दूसरी यूनिट स्टार्ट हुआ है वो अभी 2023 में स्टार्ट हुआ है, और इसमें भी 800 मेगावाट का बिजली दिया जाएगा। देखिए वही बातें लिखी हुई कि स्थापना गोड्डा में किया गया, गोड्डा में किया गया। इसका उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। पहली यूनिट की शुरुआत 16 दिसंबर को किया गया था, जिसमें 800 मेगावाट बिजली को भेजा जा रहा है। उसके बाद जो दूसरी खेप हुई, दूसरी यूनिट शुरुआत कर दिए गए, जिसमें से जो 800 बचे हुए थे, जो शेष 800 बचे हुए थे, तो उसको भी भेज दिया गया और 1600 मेगावाट की हो गया। झारखंड राज्य के साथ जो शर्त था, एमओयू का जो शर्त था, उन्होंने बता दिया कि 25% जो 400 मेगावाट की बिजली है वो झारखंड में दी जाएगी, और ये संपर्क करेगा किसे? एनटीपीसी से। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के किस जिले में 5 स्टार होटल खोला जाएगा? अब यहाँ 5 स्टार होटल भी खोला जाएगा, और ये कौन खोलेगा? झारखंड सरकार। देखिए तो किस जिले में खोला जाएगा? यह है देवघर में। देवघर में खोला जाएगा 5 स्टार होटल। आपको पता है कि हाल फिलहाल में 2022 में एक एयरपोर्ट का भी निर्माण हो चुका है, यहाँ पर एम्स का भी निर्माण हो चुका है, जो नेशनल लेवल के हैं। ये दोनों नेशनल लेवल के हैं। कौन से लेवल के हैं? नेशनल लेवल के हैं। इसलिए यहाँ पे जो आने जाने वाली की संख्या हो गई है, आने जाने वाली की जो संख्या है बहुत अधिक बढ़ गई है। और बढ़ने के साथ साथ आप जानते हैं यहाँ बाबा धाम भी है, तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम भी है। तो यहाँ बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं, या तो बहुत सारे जो लोग हैं, आने जाने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन्होंने सोचा कि 5 स्टार होटल को यहाँ बनाया जाए। कहाँ पर? देवघर में। देखिए पर्यटन विभाग द्वारा, ये पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा देवघर में खोला जाएगा। कितना? 5 स्टार। ये एम्स और एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाने के बाद से ही ये इसकी संख्या बढ़ गई है, और जिसको देखते हुए पर्यटन विभाग ने इसको शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डा पर नई एटीसी भवन का उद्घाटन किया गया? एटीसी भवन मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो वायुयान होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एटीसी भवन होता है। तो वही जो पुराना हो चुका था, बिरसा मुंडा हवाई अड्डे की बात हो रहा है, जो 1941 में बन चुका था। तो ये भवन पुराना हो चुका है, इसलिए नए भवन की शुरुआत यहाँ किया गया। कहाँ पे? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर। चलिए इसमें कुछ बताने का था नहीं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के किस जिले में वेडिंग मशीन लगाया जाएगा? वेडिंग मशीन क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। देखिए वेडिंग मशीन होता है कि जिसमें आप प्लास्टिक के बहुत सारे सामान डालेंगे, प्लास्टिक से जो बने निर्मित सामान है उसको डालेंगे, और 1 केजी अगर आप प्लास्टिक के सामान डालते हैं तो इसमें 5 रुपया आपको मिलता है। कितना? 5 रुपया। तो इसकी शुरुआत रांची में की गई है, और किसके द्वारा किया गया है? संजय सेठ जो रांची से एमपी भी हैं, इनके द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में सोहराय पत्रिका, जो सोहराय पत्रिका है उसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो सोहराय पत्रिका का लोकार्पण सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे राज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया है सोहराय पत्रिका का लोकार्पण। 11वां नंबर प्रश्न, झारखंड के किस जिले में 4थी नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है जो रोड में स्केटिंग करते हैं, लेकिन इसके लिए एक चैंपियनशिप की भी आयोजन किया गया था। कहाँ? रांची में। रांची में इसका आयोजन किया गया था। किसकी? नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो हुई थी रांची में हुई थी। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के किस शहर को देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया? आप जानते हैं कि धनबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जो टॉप 10 में शामिल है। कितना? टॉप 10 में शामिल है। यहाँ से कोयला का खनन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कोयला से प्रदूषित है कि ये धनबाद की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। जो टॉप 10 में देश की बात की जाए तो देश के टॉप 10 शहर में धनबाद शहर ऐसा है जो शामिल है। देखिए 13वां नंबर प्रश्न,
अटल पेंशन योजना का खाता खोलने में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये कौन सा जिला रहा है? पाकुड़। अब अटल पेंशन योजना क्या है? देखिए, अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, अटल पेंशन योजना। और ये जो गरीब हैं, वंचित गरीब हैं, वंचित हैं, इनके लिए बुढ़ापे में इसके लिए जो पेंशन है, क्या है? पेंशन। जो गरीब है और जो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वंचित हैं, या तो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो जो जिनका एज 60 के पार हो गया, 60 प्लस हो गया, तो वो अब काम कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है। कब? 2015 में। तो इसके तहत जो अभी हाल ही के सर्वेक्षण में पाया गया कि पाकुड़ जो सबसे अव्वल रहा है झारखंड में। कौन सा? पाकुड़। अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें 1000 से लेकर 5000 तक की राशि मिलती है। किसको? 60 प्लस जो हैं, मतलब 60 प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको 1000 से 5000 तक की पेंशन प्राप्त होती। तो आज इतना ही प्रश्न था। पिछले सप्ताह का रिवीजन में देख लेते हैं साथ में। देखिए, फटाफट रिवीजन। फास्ट रिवीजन में देखेंगे, हाल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया। इनमें 3 भाषा में से एक शामिल कौन नहीं है? ये कौन नहीं है? खड़िया। चलिए नेक्स्ट। झारखंड के कौन से जिले में शशांक राज ने नई संसद भवन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया? तो यह है जमशेदपुर। थर्ड, हाल ही में रांची की रहने वाली किस वास्तुकार को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो यह है प्रज्ञा मित्तल। प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट आर्किटेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। चौथा, हाल ही में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये विवेक कुमार को मिला है। देखते जाइए, फटाफट रिवीजन है, आप रिवीजन करते जाइए। देखिए, किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने श्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है? तो यह है स्वर्ण रेखा नदी। छठा, हाल ही में डॉक्टर कर्मा उरांव की मृत्यु हो गई। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शिक्षाविद थे और मानव शास्त्री थे। झारखंड के किस खिलाड़ी को महिला जूनियर एशिया कप 2023 भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? तो महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और अपना कुमारी, इन तीनों को शामिल किया गया है। हाल ही में राज्य में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का प्रस्ताव है? तो 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में आयोजित 45वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मुकाबले में झारखंड सब जूनियर बालक टीम के कर्नाटक को हराया। वहीं झारखंड में सब जूनियर बालिका टीम ने किसको हराया? तो ये उत्तराखंड को हराया। देखिए अगला, जून में शुरू होने वाले झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? तो आपको पता है, रांची से लेकर पटना तक चलेगी। हाल ही में झारखंड के कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे? तो ये है 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। हाल ही में कितने स्टेट हाईवे का नेशनल हाईवे में बदला जाएगा? तो ये है 8 को बदला जाएगा। उसके बाद 13, झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट के एक नए बेंच की स्थापना किया जाएगा? तो यह है दुमका में किया जाएगा नए बेंच की स्थापना। कहाँ? दुमका। देखिए उसके बाद 14, झारखंड के किस जिले में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? तो यह है देवघर। 15, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह है 8वां। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।